बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टीस्टांस रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में हसनैन अली। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। इसके कुछ प्रो एंड कॉन्स को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एप्रिसिएशन। आप एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद आप एक सेल्फ एप्रिसिएशन फील करते हैं जिससे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। सो सेकंड पॉइंट इज़ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्यों आती है कि व्हेन यू इन्वेस्टेड इन समवेयर के जिधर आपको पता है कि एक अरसे के बाद या एक टाइम लैप के बाद इंशाल्लाह इसमें आपको एक बेनिफिट होने वाला, आपकी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट आने वाला है, तो डेफिनेटली यू फील सिक्योर्ड। ठीक है। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट दुनिया की टॉप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में से एक इन्वेस्टमेंट है। सो इट्स आल्सो सिक्योरिटी फैक्टर जिसमें आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करते हैं। और इन सब में इस एप्रिसिएशन और सिक्योरिटी फैक्टर में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका कैश फ्लो रहता है। ठीक है। ज़्यादा पैसे बनाना मसला नहीं है, मसला ये है कि आप उस कैश को फ्लो किस तरह करते हैं। ठीक है। ताकि आपके बिज़नेस को एक बैक एंड मिल सके, आपके बिज़नेस को एक बैकबोन मिल सके। सो डेफिनेटली यू ट्राई टू इन्वेस्ट एंड जब आप इन्वेस्टिंग करेंगे अपने पैसे को हमेशा आप एक स्टिक रहेंगे, तो उस पर आपको एक वक्त के बाद आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आप उस तरह से बेनिफिट्स नहीं ले पाए अपने मनी के। सो डेफिनेटली कैश फ्लो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस। सो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, कैश फ्लो करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इट्स अ सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। 95% चांसेस हैं कि अगर आप कोई लैंड बाय करते हैं, आप कोई घर बाय करते हैं या आप कहीं भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 95% आपके प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। 5% रिस्क फैक्टर होता है। और 5% रिस्क फैक्टर क्यों होता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को डिस्कस किया जाए कि ये 5% जो रिस्क फैक्टर बचता है, ये क्यों बचता है? ये उस जगह पे बचता है जिस जगह पे आप टीच नहीं होते, आप आंखें बंद करके इतबार करते हैं। ठीक है। आप खुद रिसर्च नहीं करते, आप खुद को उतना टीच नहीं करते। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको सबसे पहले करनी है कि आपने सबसे पहले खुद रिसर्च करना है, आपने खुद अपने आप को टीच करना है कि आप किस जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट करना जा रहे हैं और आपकी उसका बेनिफिट क्या होगा। सो इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने अपने आप से पूछना है और उसके बारे में रिसर्च करनी है। सो उसमें मैं बताऊंगा कि किन चीज़ों पे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिसर्च करें, आप उन चीज़ों को डिस्कस करें अपने फेलोज़ के साथ, अपने बड़ों के साथ। और हम बैठे हुए हैं, हमारे पास आएँ, हम आपको बताएंगे कि किन चीज़ों में क्या, कौन से प्रो एंड कॉन्स हैं, हम किन चीज़ों पे आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन से प्रॉफिट लेवल्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी सेल्फ रिसर्च। ठीक है, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आगे बढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अनलेस इट्स बैरियर टाउन और चाहे वो कोई नई आने वाली सोसाइटी है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट से पहले आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप जिस जगह पे जिस फर्म को पैसे देने जा रहे हैं, ठीक है, जिस फर्म के थ्रू आप बुकिंग करवा रहे हैं, जिस फर्म के थ्रू आप अपनी लैंड के लिए फ़ाइल ख़रीद रहे हैं या आप कैश टू कैश फर्स्ट हैंड लैंड बाय कर रहे हैं, उस जगह की कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ फैसिलिटेट करना चाहिए उस फर्म को आपको। ठीक है। तो वो करेंगे या सिर्फ वो प्रोमिसेस कर रहे हैं। ठीक है। आपने पहले इस चीज़ को जो है ना अपना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो सच बोल रहे हैं, वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो क्या है। सो सबसे जो मेन पहला पॉइंट है वो है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप जिस जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कि उसका डेवलपर कौन है। ठीक है। उससे डेवलप कौन कर रहा है, उस सोसाइटी का ऑनर कौन है। ठीक है। उनका पोर्टफोलियो कैसा है, वो रिसेंटली किन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर चुके हैं। ठीक है। और कितनी देर में डिलीवर कर चुके हैं। ठीक है। उन्होंने अगर 3 साल का प्रॉमिस किया तो क्या उन्होंने 3 साल में डिलीवर किया या नहीं किया। सेकेंडली उसके बाद आ जाती है कि उस सोसाइटी का लीगल स्टेटस क्या है। लीगल स्टेटस मीन्स कि उस सोसाइटी के पास जितनी लैंड का वो प्रॉमिस कर रहे हैं उस लैंड का कोई एनओसी मौजूद है, सीडीए से है, आरडीए से है, टीएमए से, डजंट मैटर।
ठीक है, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने उन्हें एनओसी प्रोवाइड किया हुआ है? जिस लैंड के ऊपर वो प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या वो उस लैंड के ऊपर उस प्रॉमिस को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिकॉज़ कि अगर उनके पास एनओसी नहीं है, ठीक है, अगर उनके पास कुछ एक बेसिकली जिस लैंड के ऊपर वो प्रॉमिस कर रहे हैं सिर्फ उसका भी एनओसी नहीं है, सीधे, तो इट्स मीन्स के उस सोसाइटी के अभी 50-50 चांसेस हैं, ठीक है। एनओसी मिल जाए इट्स अ गुड थिंग, बट अगर उन्हें एनओसी नहीं मिलता, ठीक है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यू इन्वेस्टेड इन दैट सोसाइटी। सो इस चीज़ का बेसिक ख्याल रखें कि उनके पास लीगल स्टेटस क्या है, उस जगह का लीगल स्टेटस क्या है। सो थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है लोकेशन। वाई लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? लोकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लैंड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ किन चीज़ों पे होती है, वो उसके जो डेवलपमेंट जो उसकी सराउंडिंग है उससे वो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। आपने इस चीज़ को देखना है कि उसके पास कौन कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, उसके पास उस लैंड की वैल्यू किन चीज़ों से बढ़ेगी, ठीक है, लाइक मोटरवे, रिंग रोड्स वगैरह, उसके वो कितना एक्सेसिबल है, आप उसे कितनी जल्दी उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वो दुनिया से बिल्कुल अलहदा तो नहीं सोसाइटी, बिकॉज इट्स हैपनिंग इन नाउअडेज़ कि ये चीज़ें हो रही हैं इन दिनों में, कि आपको पता ही नहीं होता बेसिकली कि आप किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कौन सी लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस लैंड के बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी वैल्यू किस तरह इंक्रीज़ होगी। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसकी लोकेशन देखें। सो इससे आगे आपने ये देखना है कि वो उसकी वो लैंड वो सोसाइटी आपको बेसिकली वो सोसाइटी आपको फैसिलिटेट क्या कर रही है, ठीक है, वो किन चीज़ों की प्रॉमिस कर रही है, वो आपको किस तरह, वो आया आपको मस्जिद, पार्क्स और इन सारी चीज़ों के अलावा आपको कमर्शियल सेक्टर में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, आपको आपके बिज़नेस के लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी जो एक लिविंग स्टेटस है वो किस तरह उस पे ऊपर इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है, वो बैड इम्पैक्ट लाएगी, वो गुड इम्पैक्ट लाएगी, वो आपके लीगल स्टेटस को, आपके लिविंग स्टेटस को बेहतर करेगी। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं, आपने उसे सर्च करना है, आपने हमारे से पूछें, हम आपकी खिदमत में ऑल टाइम, जब भी आप हमें कांटेक्ट करेंगे हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे इस बारे में, ठीक है। और इसके बाद इन फैसिलिटीज़ के अलावा हमेशा याद रखें कि इट्स योर मनी, वो चाहे 1 लाख है या 1 करोड़ है, इट्स योर, और इसमें आपको 100% राइट है कि आप इन सारी चीज़ों का ख्याल करें, आप इन चीज़ों के बारे में सर्च करें, ताकि आप फ्यूचर में आपको फ़ायदा हो सके, आप इससे बेनिफिट ले सकें। अदरवाइज़ यू आर ऑन रिस्क। आप हमेशा साइट को विज़िट करें, हमेशा हमारे पास आएँ, हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे बुकिंग के लिए, या किसी भी किस्म की आप डिस्कशन करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, सो यू कैन कम टू अस। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।